तो मैं आज तक उनसे मिला नहीं था उनको, बस मैंने सुना था सोशल मीडिया के थ्रू। लाइव कभी उन्हें सुना नहीं था। बट जब सुना ना तो मुझे यही फील आई कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ना, वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में सिर्फ उन्होंने असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं किया, मैनेजर नहीं किया। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आप जितनी भी इनकम देख चुके हो मार्केटिंग प्लान में, कार प्लान, इंटरनेशनल ट्रिप्स, चेयरमैन्स बोनस, वो सारी इनकम क्वालिफाई कर चुके हैं। अब सोचो कैसा रहेगा, जो भी आपके माइंड में डाउट आ रहे हैं। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर है, और वो आके आपको समझाए कि वाई फॉरएवर इज बेस्ट और 2 सीसी करना कितना सिंपल है। तो क्या सारी चीजें आसान होंगी? नहीं होंगी। वो आके अपने एक्सपीरियंस से आपको सारी चीजें सिखाए। तो कितने लोग उनसे सीखना चाहते हैं? एक बार फटाफट से रेज हैंड करके बताइए। कितने लोग रेडी है, कितने लोग एक्साइटेड है? नीचे आप टाइप करके भी बता सकते हैं, क्योंकि देखो भाई, इतनी जल्दी वो आने नहीं वाले हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? ट्रेनर को ट्रेनिंग देने में भी, दिल से ट्रेनिंग देने में तब मजा आता है जब ऑडियंस एक्साइटेड बैठी हो, ऑडियंस रेडी बैठी हो। चलो ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए हम इनवाइट करते हैं मेरे सीनियर लीडर, और जिनसे मैं सबसे ज्यादा फॉरएवर लिविंग में इंस्पायर हुआ, और जिनकी वजह से, जिनसे सीख सीख के आज मैं इस पोजीशन पे पहुंचा कि मैं मिलीनियर ट्रिप्स क्वालिफाई कर रहा हूँ और भी आगे ग्रो कर रहा हूँ। तो इनवाइट करते हैं मेरे सीनियर मिस्टर दीपक धामी सर। सर क्या आप इधर हैं? थैंक यू। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सभी को। स्क्रीन में। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक मिनट प्लीज। ओके। नमस्कार सभी को और गुड मॉर्निंग दोबारा से। और आज की जो ये ट्रेनिंग है उसके बारे में कुछ मैं बातें आपके सामने रखूंगा। और आज की इस ट्रेनिंग का नाम है फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस इन एफएलपी, जिस पर मैं बात करूंगा। और इससे पहले धन्यवाद कुंदरा जी, आपने मुझे इनवाइट किया और जितनी भी अचीवमेंट ली है इसमें सबसे बड़ा योगदान आपका है। ये मैं अपनी तरफ से आपको शेयर कर रहा हूँ बात, क्योंकि ठीक है आपने बोला था कि ट्रेनिंग्स का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन ट्रेनिंग के साथ साथ जब तक हम खुद अपनी जगह से हिलते नहीं हैं या खुद एक्शन नहीं लेते, मुझे नहीं लगता कि कोई भी लेवल शायद हमारे पास आता है। आज की जो ये ट्रेनिंग मैं करूंगा, सिर्फ 45 से 50 मिनट की ट्रेनिंग करूंगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और 50 मिनट में कम शब्दों में मैं कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूँ मेरी आवाज़ आप तक आ रही होगी। और अगर कोई भी यहाँ से कनेक्शन इश्यू आए तो कृपया निखिल जी अलर्ट रहिएगा और मीटिंग को कंटिन्यू कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सर सबसे पहले आप सभी का वेलकम है आज की इस ट्रेनिंग में। और इस ट्रेनिंग के माध्यम से मैं आज आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा। आशा करता हूं कि आप सभी लोग जितने भी यहाँ पर आए हैं इस कंपनी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, शायद आप इसीलिए आए होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। लेवल आपके अलग अलग होंगे, कोई नया भी हो सकता है। जो नए लोग आए हैं मैं उनका भी वेलकम करता हूँ। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर बोलूंगा कि हो सकता है मेरी सारी ट्रेनिंग्स आज आपको समझ में ना आए, क्योंकि थोड़ा सा ये एडवांस ट्रेनिंग होगी। अगर समझ में ना आए तो कृपया आप अपने सीनियर्स के पास बैठें
अपने स्पॉन्सर के पास बैठें, जिनके थ्रू आप इस जगह पर आए हैं उनके पास बैठें, और थोड़ा सा इसकी बेसिक चीजों को जानने की कोशिश करें। एक बात मैं अपनी तरफ से और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अब मुझे तो पता नहीं है क्योंकि मैं तो ट्रेनिंग दे रहा हूँ। जिन लोगों का बैकग्राउंड या जो ऑफिशियली या थोड़ा ठीक ठाक तरीके से कंफर्टेबली नहीं बैठे हैं, कृपया आप सभी अपनी वीडियो को ऑफ भी कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि ट्रेनिंग अटेंड करना सीखना भी एक तरीका है, और मेरे ख्याल से दो चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा, डिसिप्लिन और हैबिट्स। ये दोनों चीजें हैं जो सारा रोल प्ले करती है। पहला डिसिप्लिन, दूसरा हैबिट्स। मतलब सफलता में अगर अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया जाए तो 100% रोल डिसिप्लिन और हैबिट्स का है मेरे ख्याल से। मेरे इस ट्रेनिंग के दौरान अगर आपको कोई चीज़ें बेहतर ना लगे, पसंद ना आए, तो आप उनको डिलीट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि मेरी ट्रेनिंग आपको बहुत ही ऐसी लगे। अच्छी लगे तो अपनाना, बेहतर ना लगे तो कोई ज़रूरी नहीं है उनको अपने मेमोरी में रखना। मैं जस्ट अपना अनुभव बताऊंगा, 2008 से लेकर अभी तक का। उस अनुभव के मुताबिक ही कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। सर्वप्रथम मैं अपने सीनियर जिनके मार्गदर्शन में मैंने काम किया है, के शर्मा जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैं उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ा और जितनी भी तरक्की हासिल करी, कम ज्यादा उसमें बहुत बड़ा सर का योगदान है। क्योंकि सफलता का कोई पैमाना नहीं है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, जिस कंपनी की ट्रेनिंग आप अटेंड कर रहे हैं, जो चीज मैंने लगभग लगभग 10 साल से 12 साल में अचीव करी थी, वो लगभग 5 साल में लोग अचीव कर चुके हैं। मैं जितनी भी बातें हैं मैं आपको रियलिटी आपके सामने रखूंगा। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ मैं पहले आ गया था तो मैं ही आगे बढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। यहाँ बाद वाले भी पहले वालों से बेहतर कर जाते हैं। इस मार्केटिंग सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर आप पहले आए थे ये फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपने पहले अच्छा काम किया था, ये फर्क पड़ता है। हो सकता है आपके थोड़ा खट्टे मीठे अनुभव हों इस इंडस्ट्री के, और अच्छी बात है। जो इंडस्ट्री ग्रो करती है उसी इंडस्ट्री में प्लस माइनस अनुभव ज्यादा होते हैं। जब कोई काम जब किसी काम की ज्यादा वैल्यू ही नहीं होगी, तो वहां उस काम में मुझे लगता है न तो ज्यादा प्लस माइनस देखने को मिलेगा, मतलब कुछ भी चीजें ज्यादा मात्रा में देखने को नहीं मिलेगी। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, चाहे हम काम कर पाए या न कर पाए। इसीलिए इस इंडस्ट्री में सही भी हो रहा है, और कहीं ना कहीं से कई बार नेगेटिव खबर भी आती है। क्यों? जो चीज ग्रो करेगी वहीं तो अच्छा और गलत होगा। अब कोई चीज ग्रो ही नहीं कर रही है, कोई चीज आगे बढ़ ही नहीं रही है, इसका मतलब आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो क्या होगा आपके साथ? एग्जाम्पल आपसे मैं एक बात शेयर कर रहा हूँ। आप कुछ नहीं करते हैं तो आपके साथ क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मतलब जीवन में परेशानियां, दिक्कतें उसको आएंगी जो कुछ कर रहा होगा। हालांकि जो कुछ नहीं कर रहा होगा उसकी तो ऑटोमेटिक दिक्कत है, वो आपको पता होगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, मैं अगर मैदान में खेल रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं किसी चीज के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे चैलेंज आएंगे। इसका मतलब मैं काम कर रहा हूँ। आज हम यहाँ पर 250 से ऊपर लोग बैठे हैं। अगर हमारे जीवन में कोई चैलेंज नहीं है तो इसका मतलब हम कुछ नहीं कर रहे। अगर हमारे जीवन में चैलेंज है तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो आज से
लगभग 16-17 साल पहले मैंने भी इस सिस्टम को अपनाया था, और जबरदस्ती नहीं अपनाया था। जैसा कि आज की ट्रेनिंग का नाम है फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस इन एफएलपी। मतलब इस काम में पहला स्टेप क्या है तरक्की के लिए, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बात जरूर करूंगा, और सफलता बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, लेकिन सफलता सफलता है। लास्ट मंथ जून गया था, बहुत सारे मैनेजर बने, बहुत सारे सीनियर मैनेजर बने, उससे ऊपर भी बने, लेकिन बहुत सारे लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर ही बने, और बहुत सारे लोग सुपरवाइजर ही बने। मतलब बहुत सारे लोगों ने पहला लेवल भी अचीव किया, और बहुत सारे लोगों ने पांचवा लेवल भी अचीव किया, या छठा लेवल भी अचीव किया। मेरा कहने का मतलब ये है कि पहला लेवल भी उतना ही मायने रखता है जितना लास्ट वाला लेवल मायने रखता है। मतलब अगर पहले वाले लेवल पर कोई पर्सन एएस बना था, तो ये मान के चलना कि उसकी भी सफलता की एक कोई ना कोई एक, मतलब उसका भी कोई ना कोई एक स्टेप है। और जो पर्सन असिस्टेंट सुपरवाइजर को सेलिब्रेट करेगा, वही पर्सन आने वाले वक्त में मैनेजर लेवल को भी सेलिब्रेट करेगा। मतलब छोटी छोटी खुशियां जो होती हैं, वही आपको बड़े लेवल पर ले जाती है। निखिल जी ने अभी एक बात बोली थी, हम लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं अपने बारे में। इन्होंने बोला था कि हमारी टीम बहुत एक्साइटेड रहती है। अब यहाँ पर न तो कोई बॉस है, न तो कोई लॉस है। ऐसा तो है नहीं कि भैया इतने बजे पहुंचना है और इतने बजे आना है। यहाँ पर क्या है, ये आपका अपना काम है। आपको लगभग पहले ही पता चल जाता है मेरा चेक कितना है, या आप पहले ही ये लिख सकते हो कि मुझे इस महीने कितना कमाना है, और उसी हिसाब से आप क्या करते हो, एफर्ट भी करते हो। यहाँ पर जॉब का जैसा सिस्टम नहीं है कि आप कम एफर्ट करो या ज्यादा एफर्ट करो, लगभग उसी लेवल पर रहोगे लगभग। यहाँ पर क्या डिपेंड करता है, यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट कर रहे हो। कम एफर्ट कर रहे हो या ज्यादा एफर्ट कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूंगा यहाँ पर। एक पर्सन है जिनके बारे में अभी निखिल जी ने बात करी थी, शर्मा जी, रामजस शर्मा जी। उनको लगभग लगभग 16 साल पहले, लगभग 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 बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बात कर रहा हूँ, मैंने स्पॉन्सर किया था। और जब से मैंने इनको स्पॉन्सर किया था, और जब से उनकी इनकम स्टार्ट हुई आज तक, सर लगातार ग्रो करते जा रहे हैं। जबकि स्पॉन्सर मैंने किया था, एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, और रियल एग्जाम्पल है। तो डिपेंड ये नहीं करता कि कौन किसको स्पॉन्सर कर रहा है, डिपेंड ये करता है कि कौन कितना अच्छा काम कर रहा है। आज आप जिनके थ्रू आए हो, आप उनसे भी बेहतर कर सकते हो, लेकिन आपको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। मेरा काम ना ना आपको मोटिवेट करना है। मैं यहाँ पर आपको जस्ट, ऐसा नहीं कि मैं जस्ट आपको मोटिवेट करने के लिए आया हूँ, और न तो मैं आपको इस काम को करने के लिए जबरदस्ती बोलूंगा। इतना जरूर बोलूंगा कि इस काम को करने से पहले इसके बारे में थोड़ी रिसर्च जरूर कर लेना। इसके प्रोडक्ट को जान लेना, इसके प्रोजेक्ट को जान लेना, इसके थोड़ा सा प्रोफाइल को जान लेना, और लोग यहाँ पर कैसे ग्रो कर रहे हैं, इस बारे में भी आप जान लेना। इससे क्या होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक बात का ध्यान रखना, हर इंडस्ट्री में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। सिर्फ डिपेंड ये करता है कि आप कैसा बनना चाहते हो। इस एफएलपी के बारे में भी जब आप पूछोगे, पता करोगे, तो यहाँ भी आपको जो है फेलियर टाइप के, जिनको मैं बोल सकता हूँ जिन्होंने काम छोड़ा है, या जिनको पसंद नहीं आया, इस तरह के लोग भी मिलेंगे। लेकिन साथ में आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। ये मुझे 15-16 साल पहले भी मिले थे, 16-17 साल पहले भी मिले थे, ये आज भी मिलेंगे, और ये इस तरह के लोग आने वाले वक्त में भी मिलेंगे। तो ये डिपेंड आप पे करेगा।
जब मैंने 16-17 साल पहले इस काम को किया था, शुरू किया था, तो उस वक्त भी इस तरह के लोग थे। लेकिन मेरा फोकस इस कंपनी से सक्सेस हासिल करने में था। और वो सक्सेस किसी भी लेवल की हो सकती है, जिसके बारे में आपसे बात कर चुका हूँ। कुछ लोग यहाँ पर एक साल में 50K के आसपास चले जाते हैं। कुछ लोग जो हैं 2 साल में जाते हैं। कुछ लोग जो हैं यहाँ पर आते ही लगभग 1 लाख के लिए हैं, एग्जाम्पल। कुछ 2 के लिए आते हैं। तो यहाँ पर कोई फिक्स पैमाना नहीं है। ये पैमाना डिपेंड करता है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से यहाँ पर काम करना चाहोगे। कुछ बातें मैं और करूंगा आपसे। जब मैंने इस काम की शुरुआत करी थी, जैसा कि आज की ट्रेनिंग का नाम है फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस इन FLP, मुझे एक चीज समझ में आई। मैंने जब इस मार्केटिंग प्लान को देखा, तो एक तो था जब हम एंट्री करते हैं इस काम पे, एक है उसके बाद असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं। आपको पता भी होगा, जिसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। एक होता है सुपरवाइजर, एक होता है AM, और एक होता है मैनेजर। जब मैंने अभी आपसे एक बात कही थी, जब आप इस मार्केटिंग प्लान को चेक करेंगे, तो आपको एक लेवल दिखेगा, 120cc मैनेजर लेवल। हर पर्सन लगभग उस लेवल के लिए ही काम करता है, जितने भी इस बिजनेस में आए हैं। मैं उनसे एक बात शेयर करना चाहूंगा आज। 120cc करना या मैनेजर लेवल को हासिल करना बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन नहीं है उतना बड़ी बात है। अगर आप मैनेजर बन जाते हैं तो एक ड्रीम लेवल होता है, अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ा लेवल है असिस्टेंट सुपरवाइजर, जो 2cc का लेवल है, जिसके बारे में निखिल जी ने भी बात करी थी। वो एक ऐसा लेवल है, वही तय करता है कि आप कितना दूर तक जाएंगे। अगर आप इस सिस्टम में 2cc कर सकते हैं, तो आप इस सिस्टम में 120cc भी कर सकते हैं। लेकिन तरीका ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके अंदर 2cc करते वक्त जो पॉजिटिविटी है, अगर वो पॉजिटिविटी कंटिन्यू रही, तो वो पॉजिटिविटी आपको 120cc तक भी ले जाएगी। एक बात को मैं थोड़ा सा और रिपीट करूंगा हल्के तरीके से। मैंने एक शब्द बोला था कि सक्सेस का कोई लेवल नहीं है। अगर आपको अगर FLP में कोई पर्सन लाख रुपए महीने कमा रहा है, वो भी एक सक्सेस है। अगर कोई पर्सन, एग्जाम्पल बता रहा हूं, हमेशा वो बाइक में रहता था, या उसके पास बाइक थी, और बाइक से वो पर्सन कार में पहुंचा, तो मुझे लगता है कार ही उस पर्सन के लिए सक्सेस है। हाँ, बहुत सारे लोग FLP में ऐसे भी हैं जिनके पास ऑलरेडी कार है, ऑलरेडी मकान है। और ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो मुझे लगता है सिर्फ कार और मकान तो उनका ड्रीम नहीं होगा। मुझे लगता है उनका ड्रीम कुछ और होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस सिस्टम में, जिस सिस्टम में आप आए हैं फॉरएवर में, ये डिपेंड नहीं करता कि आपका लेवल क्या है। ये डिपेंड ये करता है कि आप कहाँ तक जाना चाहते हैं। तो जो 2cc का पड़ाव है, उसको आप किस तरीके से अटेंड करते हो? 1 महीना लगाते हो, 6 महीना लगाते हो? लेकिन एक बात आपसे जरूर शेयर करूंगा। इस 2cc को करने से पहले, किंतु परंतु, अपने सीनियर के पास बैठ करके खत्म कर लेना। जो किंतु परंतु होते हैं, आपको पता है, उनको सीनियर के पास बैठ करके खत्म कर लेना, जितने भी किंतु परंतु हैं। कि मैं क्यों करूं, और थोड़ी बातें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं मीटिंग के माध्यम से। मैं हालांकि मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इस छोटी सी मीटिंग के दौरान। जितने भी लेवल हैं FLP में, अगर वहां तक जाना है, तो आपको सबसे पहले 2cc तो करना पड़ेगा।
अब जो ये दो सीसी हैं, कुछ लोगों को ये बहुत बड़ी समस्या लगता है, और मुझे भी लगा था। और वो सिर्फ उस वक्त तक लगता है जिस वक्त तक हमें ये पता नहीं चलता कि हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है। एग्जाम्पल, मैं बहुत ही अजीब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हालांकि पता नहीं ये प्लेटफॉर्म के लिए है या नहीं है, मुझे नहीं पता। कई बार आपने देखा है कि मैंने पहले बोला ये प्लेटफॉर्म के लिए है या नहीं है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर कट लगाइएगा। कई बार आपने देखा होगा, सरकारी नौकरी के लिए कई बार लोग बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। ठीक है, आप समझ जाओ, मैंने बात को खत्म कर दिया है यहाँ पर। एक्चुअल कहीं ना कहीं उनका माइंड सेट होता है और उनको पता होता है कि क्या मिलने वाला है। शायद आप समझ गए। मैं उस तरफ जाऊंगा नहीं, क्योंकि ये कोई इस सिस्टम का तथ्य नहीं है, लेकिन समझाने का एक हल्का सा तरीका था। कई बार क्या होता है, और पता चला है कई बार तो कि सालों लग जाते हैं उस इनकम को ही निकालने में। लेकिन फाइनली इंसान को पता होता है कि हमें क्या मिलने वाला है। अगर आपको ये पता होगा कि मुझे यहाँ पर क्या मिलने वाला है, तो आपको ये दो सीसी, आपको ये जानना, ये सीखना, ये ट्रेनिंग। अब मैं आपको एक बात और शेयर करूं। आप यहाँ पर ट्रेनिंग में आए हो, बड़ी मुश्किल से आएंगे, 7 बजे से ट्रेनिंग है, और सबका यही हाल है। मैं आपको बता दूं, कुछ लोग होंगे जो बहुत एक्सपर्ट होंगे, सबका यही हाल होगा। बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल तैयार हो गए होंगे, सुबह का जितने भी डेली रूटीन की चीजें हैं सारी क्लियर करके यहाँ पर बैठे होंगे ट्रेनिंग में। और कुछ लोग हो सकता है अभी भी आंख जो है मीन रहे होंगे। ठीक है, आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। सबकी अपनी अपनी कहानी है, कहानी सबकी एक ही जैसी है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, इस ट्रेनिंग के माध्यम से आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, जो अभी तक हो सकता है कंपनी का भी कुछ काम कर चुके होंगे। हो सकता है एक दो जगह दो चार कॉल करके अपना काम शुरू कर चुके होंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है हमें क्या मिलने वाला है। मैं आपको बता दूं, मैं किसी और की बात एक्सप्लेन क्यों करूं, मैं अपनी बात एक्सप्लेन करता हूं आपसे। मैं एक, कुछ लोग काम करते हैं पार्ट टाइम, कुछ लोग काम करते हैं फुल टाइम। मैं आपको रियल बताऊं, मेरे को खुद ही पता नहीं था कि मैं पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ या फुल टाइम काम कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं सपने में भी एफएलपी कर रहा हूँ। और रियल बताऊं आपको, इस सिस्टम में मैनेजर बनने से पहले कई बार तो मैं सपने में मैनेजर बन चुका था। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, मैं इतना जरूर बोलूंगा, मैं निगेटिव जरूर होता था। निगेटिव सिस्टम को देख के नहीं होता था, अपने को देख कर होता था, यार इतना समय हो गया लगा हुआ हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे एक ही चीज रोकती थी कि मुझे चाहिए क्या। और जो मुझे चाहिए था वो किसी और जगह नहीं था, और किसी और जगह जो था वो मुझे चाहिए नहीं था। तो मेरी नीड क्या थी वो क्लियर हो गई थी। इसीलिए मुझे इस सिस्टम से कोई नहीं ला पाया। हाँ, एक बात मैं दोहराऊंगा, मैं निगेटिव जरूर होता था, और रियल बताऊं आज भी होता हूं। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी दुनिया का ऐसा इंसान होगा जो निगेटिव नहीं होता होगा। लेकिन सिर्फ बात इतनी है कि मैं इस निगेटिविटी की मैं इज्जत नहीं करता, मतलब इसको मैं खाद पानी नहीं देता। जैसे ही पॉजिटिविटी आती है तो मैं खाद पानी उसको देना शुरू कर देता हूँ। और निगेटिविटी एक ऐसा पैमाना है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, जो आज भी आपके पास रहेगी और आने वाले वक्त में भी सर आपके पास रहेगी। सिर्फ जैसे दुख और सुख है साथ में रहते हैं, ठीक है, निगेटिविटी पॉजिटिविटी भी सर हमेशा साथ में रहेगी। सिर्फ क्या होता है कि डिपेंड ये करता है हमें इज्जत किसकी करनी है। अब अच्छे लोग भी आपके साथ होंगे, बुरे लोग भी आपके साथ होंगे। मैं गजब बात बताऊं, कुछ अच्छे सीनियर भी होंगे, कुछ कम अच्छे सीनियर भी आपके साथ होंगे। लेकिन डिपेंड ये करता है ना कि आप किनके साथ रहना चाहते हो। आप तो फ्री हो,
ये सिस्टम तो एक चीज और कहता है, मैं आपको बताऊं। कई बार आप बहुत एक्सपर्ट होते हैं और नॉन एक्सपर्ट पर्सन आपको ला करके यहाँ रख देता है। मतलब आप एक्सपर्ट हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको कम पढ़ा लिखा पर्सन यहाँ पर ला करके आपको पहुंचा दिया। तो मैं आपसे एक गुजारिश करूँ कि आपको उनमें एक्सपर्टीज नहीं दिखानी है, आपको एक्सपर्टीज यहाँ दिखानी है। उनका तो सिर्फ थैंक्स करो कि आपको इस सिस्टम में ला करके पटक दिया, ये मान के चलिए, बिल्कुल देहाती भाषा में समझने की कोशिश करो, यहाँ ला के पटक दिया। और मैं एक बात और शेयर करूंगा आपसे। फर्स्ट स्टेप्स टू सक्सेस का ही ये पार्ट है। आप पहले जो यहाँ पर तरक्की हासिल करोगे वो आप मानसिक रूप से हासिल करोगे। हम यहाँ पर बैठे हैं, हम इस सिस्टम में काम कर रहे हैं। ना मैं आपसे बोलूंगा पार्ट टाइम करो। देखिए, सबके अपने अपने अनुभव है, मैं अपने अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ। ना मैं आपसे बोलूंगा फुल टाइम काम करो। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ बातें कि आपको जैसा अच्छा लगे वैसे काम करो। क्योंकि इस सिस्टम का जन्म ही इसलिए हुआ है। हाँ, फुल टाइम काम करते हैं, मैं तो बोल दिया, मैं फुल टाइम नहीं, मेरे सपने में भी काम करता था। मतलब वो तो एक हो गया पार्ट टाइम, एक हो गया फुल टाइम, एक हो गया ओवर टाइम, एक हो गया ओवर टाइम से भी ऊपर। यहाँ पर बहुत सारे लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं। एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग, मेरा भी 17-18 साल का अनुभव है, फुल टाइमरों से अच्छा काम भी पार्ट टाइमर करते हैं। 8 घंटे की जॉब कर रहे हैं या 8 घंटे अपना बिजनेस संभाल रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा कर रहे हैं। रीजन क्या है? उनका वाई क्लियर है। अगर वाई क्लियर होगा तो मैं 2 घंटे में भी, 120 मिनट में भी, मैं 6 घंटे की प्रोडक्टिविटी को बीट कर जाऊंगा। डिपेंड ये करता है कि, डिपेंड ये नहीं करता कि आपने कितने घंटे काम किया, डिपेंड ये करता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी थी। एग्जाम्पल, फॉरएवर का ऑफिस है, मैं आ जाऊं, सुबह से लेकर शाम तक बैठ जाऊं, घर वालों के लिए कहने के लिए तो मैं फॉरएवर कर रहा हूं, लेकिन मैं इस वाले के लिए तो काम नहीं कर रहा हूं। आप, सबसे बड़ा एक बात मैं आपसे और शेयर करूं, सबसे बड़ा दुश्मन भी हम अपने ही हैं और दोस्त भी हम अपने ही हैं। आप कह रहे हो मुझे 6 महीने हो गए एफएलपी करते करते। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या 6 महीने में आप नेगेटिव नहीं हुए? क्या 6 महीने में आप पॉजिटिव नहीं हुए? लेकिन मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूंगा। आपने खाद पानी किसको दिया? पहली बात, क्या आपको नेगेटिव लोग नहीं मिले? किसी भी फील्ड में चले जाओ, आपको मिलेंगे। अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, यहाँ पर यंग जनरेशन बहुत बहुत बैठी होगी, जहाँ तक मैं अंदाजा सोच रहा हूँ। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि वो मत करो, जो आपका मन है वो करिए। लेकिन जिंदगी में एक चीज अपने पास जरूर रखिए, जब कुछ न रहा तो मेरे पास कुछ तो रहेगा। आज मैं उन लोगों को देखता हूँ जो जॉब करते थे, बहुत सारे काम करते थे। कई एक बार ऐसा हुआ है इस 18 साल के अनुभव में, जॉब करने वालों के पास जॉब नहीं रही, काम करने वालों के पास काम नहीं रहा, बिजनेस करने वालों के पास बिजनेस नहीं रहा। लेकिन जो इस सिस्टम में भी लगे थे, कम से कम उनके पास एक आशा थी कि मेरे पास एफएलबी तो है, मतलब मैं घर नहीं बैठ सकता। और मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूँ। आपको कभी कभी लगता होगा जब आप खाली घर में बैठते होंगे तो ना आपका दिमाग पागल जैसा हो जाता होगा। अगर आप रियल कुछ करना चाहते हैं तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो ठेठ हैं, बिल्कुल ढीठ टाइप के होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, बिल्कुल पॉजिटिविटी मेरी बातों को लीजिएगा। अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अगर कभी कभी आपका हफ्ता खराब हो जाता होगा ना, सही कह रहा हूं, आप बड़े निगेटिव और परेशान हो जाते होंगे, मेरा एक हफ्ता खराब हो गया, क्या कर दिया मैंने। और जिस वक्त मैं वो हफ्ता खराब कर रहा था, पता भी चल रहा होगा कि हमें हफ्ता खराब कर रहा हूं, तो भैया उसी वक्त समझा लेते। आपको क्या करना है, फिर मैं एक पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, जो करना है करिए जीवन में। अपने सपने पूरे करिए, शौक पूरे करिए, लेकिन एक काम ऐसा रखिए अपने पास जो
सदा आपके पास हो, जहां पर मतलब आप किसी भी शहर में जाएं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा अपनी बात। मैं इस सिस्टम के माध्यम से मैं किसी जगह पर भी बैठ जाता हूं। मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं, मैं दोबारा यूज कर रहा हूं, मैं किसी भी जगह पर मैं बैठ सकता हूं, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी चीज है जो आगे वाले को बताने के लिए है। चाहे फाइनेंस के रिगार्डिंग हो, चाहे अर्निंग के रिगार्डिंग। तो मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, शेयर करना चाह रहा हूँ कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से जानते हो या किस तरीके से समझते हो। और समझ में ना आए तो फिर मैं आपसे शेयर करूंगा, सीनियर के पास बैठिए, स्पॉन्सर के पास बैठिए, उन लोगों को सुनिए जिन लोगों का जैसा आप बनना चाहते हैं। हाँ, एक बार में ये काम में सफलता नहीं मिलेगी, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये लग रहा है कि कुछ करिश्मा हो जाएगा, तो यहाँ पर नहीं होगा, ये आपको करना पड़ेगा। अब जैसा कि मैं आपको दो शिष्य के बारे में कह रहा था, कि अगर आपको ये पता होगा कि मैं कहाँ तक इस सिस्टम में जाने वाला हूं, तो मुझे ही नहीं लगता कि आपको ये दो शिष्य बहुत बड़ी लगेगी। इसीलिए इस सिस्टम में आने से पहले, काम शुरू करने से पहले, अपना वाई क्लियर कर लो। मैं जान लो कि मैं इस काम को क्यों कर रहा हूं, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट आपको पता लगेगी, फिर रिपीट कर रहा हूं इस पॉइंट को, जैसे ही आपको अपनी रिक्वायरमेंट का पता लगेगा। कई बार क्या हो जाता है, 6 महीने बीत जाते हैं, 8 महीने बीत जाते हैं, हमें अपनी रिक्वायरमेंट का पता नहीं लग पाता। और रियल मायने में ऐसा लगता है, पता है हम कैसे काम कर रहे होते हैं। हाँ ठीक है, अगर हो जाएगा तो हम कर लेंगे, मतलब फिक्स पता नहीं। जिस दिन आपको ये फिक्स पता लग गया कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको हर चीज इजी लगने लगेगी। मतलब इजी भी नहीं लगेगी तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए। उदाहरण के लिए, आप काम कर रहे हो, अब आप दो सीसी करने निकले। अब आपको पता है कि मुझे इस दो सीसी को करने के बाद मैं क्या पा सकता हूँ। जब मैंने इस दो सीसी को किया था, मेरे को दो सीसी थोड़ा ना दिख रहा था, मेरे को तो मैनेजर लेवल दिख रहा था। जो दिख रहा था वो मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे वो लेवल दिख रहा था, वो अर्निंग दिख रही थी, और वो लेवल दिख रहा था, जहां तक वो पोजीशन दिख रही थी मुझे कहाँ जाना है। तो मुझे वो दो सीसी कुछ नहीं लगा। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था, बोला भी था, तो थोड़ा प्लेटफॉर्म से हटके एग्जाम्पल है। अब जब आपके सपने ही बहुत मतलब छोटे लेवल के हैं, बहुत बड़े लेवल के नहीं। हाँ, टारगेट छोटे होने चाहिए। टारगेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया मुझे, मैं आया हूं अगले महीने ही मैनेजर लेवल अचीव करूं ना। आपके टारगेट छोटे हों, लेकिन आ, आपके टारगेट छोटे हों, लेकिन आपका जो गोल होना चाहिए, जो जिस चीज के लिए आप यहाँ आए ड्रीम, वो बड़ा होना चाहिए। तो थोड़ा सा कुछ पॉइंट और हैं जिनको मैं लेकर के 30 सेकंड में मैं आपके पास आ रहा हूँ, प्लीज।
थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब पेशेंस सब में है। मुझे तो लगा कि कम से कम 300 कुछ लोग थे, कम होते जाएंगे करके, लेकिन उतने कम नहीं हुए। धन्यवाद धन्यवाद। तो मैंने आज जिस 2cc की बात करी, थोड़ा सा इसके बारे में जाकर के आप अपने सीनियर के साथ जरूर बैठिएगा। और क्लियर करने से पहले एक बार बहुत अच्छे से इसके फीचर्स को जान लेना कि मैं 2cc क्यों कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, और फॉरएवर का फ्यूचर क्या है, मुझे यहाँ पर कहाँ तक ऊंचाइयाँ मिल सकती हैं। थोड़ा सा मैं अगर मैं अपने बारे में यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। एक लेवल होता है यहाँ पर मिलीनियर क्लब का लेवल। लगभग फॉरएवर में आने के 2 साल के बाद मैंने अचीव किया था। ठीक है। और उस वक्त 2cc बहुत लग रही थी 1 मिनट के लिए। लेकिन जब यहाँ पर तरक्कियां हासिल करी तो 2cc कुछ भी समझ में नहीं आया, मतलब कुछ भी नहीं लगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों से एक बात कहना चाह रहा हूं, ना आपको स्लो ट्रैक को अपनाना, ना आपको फास्ट ट्रैक को अपनाना। स्लो ट्रैक का मतलब ये होता है कि धीरे धीरे कुछ लोग 2cc को करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, एक बार में 2cc कंप्लीट करते हैं। ये आपको बताएंगे आपके सीनियर। लेकिन यहां पर मैं एक बात आपसे शेयर कर रहा हूं। आप जब इस कंपनी के फीचर्स को जानोगे कि मुझे यहां पर क्या मिल सकता है, इस 2cc की पावर का एहसास होगा, तो आपका मन खुद कर लेगा कि भैया मुझे कैसे इस काम को करना चाहिए, स्लो ट्रैक में या फास्ट ट्रैक। क्योंकि इस काम में हमें एक बात पर ध्यान देना है। ठीक है, आप सीनियर की सुनो, सीनियर की सलाह लो, सीनियर के साथ रहो, लेकिन कहीं ना कहीं काम तो हमें खुद करना है। हाँ, सीनियर भी साथ देंगे आपको आपके काम को आगे बढ़ाने में, लेकिन मेन पर्सन कौन है। अभी निखिल जी ने एक शब्द बोला था कि मेरी इस तरक्की में इस टीएफटी प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा योगदान है। ये निखिल जी ने बोला था, जो आज के हमारे होस्ट थे। ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात ऐड करूंगा। बेस्ट प्लेटफॉर्म तो आपको आपके सीनियर ने प्रोवाइड किया है, लेकिन सर वो प्लेटफॉर्म तो तब काम आएगा ना जब मैं यहाँ पर कुछ करना चाहता हूँ। अगर मैं खुद नहीं करना चाहता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैंने भी काम को शुरू किया था तो कई बार बहुत सारे चैलेंज आए। वो चैलेंज ऐसे हैं कि उनको हम यहाँ पर एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। लेकिन एक बात फिर सामने आई कि वो पता था कि मुझे क्या मिलेगा। मैं इस पॉइंट पे जोर दे रहा हूँ। जब ये पता होता है कि मैं किस चीज की लड़ाई लड़ रहा हूँ, आप यहाँ पर लगभग लगभग 80% लड़के, मुझे लगता है 60% तो मुझे लगता है 18 साल से लगभग लगभग 30 साल के लोग होंगे, यहाँ पर 30 40 तक होंगे। आप किसी भी चीज की तैयारी करते हो और रात दिन एक करते हो, कई बार क्यों करते हो, क्योंकि आपको पता होता है मुझे क्या मिलेगा। और कई बार क्या होता है, वो क्या मिलेगा उस तक पहुंचने में सर बरसों लग जाते हैं। तो कृपया अपने जीवन में क्या मिलेगा या मैं किस चीज के लिए काम कर रहा हूं, उसको पता करने में बहुत ज्यादा वक्त मत लगाना। बहुत बार एक बात और सामने आती है। मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक बात बोली थी कि पार्ट टाइमर बहुत अच्छा काम कर जाते हैं कंपेयर टू फुल टाइमर। क्यों? उनको पता होता है कि सर मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा। और मैं आपको धीरे धीरे बता दूं, जिस हिसाब से काम हो रहा है, एफएलपी इंडिया में बहुत कुछ और अच्छा होगा। तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, अपनी कमर कस लो। कई बार क्या करते हैं, एक बात, हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग की बात है तो मैं यहाँ पर जरूर शेयर करूंगा। अगर इस ट्रेनिंग में, मैंने लास्ट ट्रेनिंग में भी ये बात बोली थी, और सिंपली बोलूंगा, कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो फॉरएवर भी कर रहे हैं और कुछ और एवर भी कर रहे हैं। तो कृपया
किसी एक काम को सेलेक्ट करें, भले ही आप इस काम को ना करें। ये मैं आपको आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं, क्योंकि देखिए, आप जॉब के साथ, बिजनेस के साथ इस काम को कर सकते हैं। जब आप इस इंडस्ट्री की डायरेक्ट सेलिंग की, जब आप, जो लोग पीएचडी कर चुके हैं इस काम में, आप पीएचडी मतलब समझते हो ना, पीएचडी एक ऑफिशियली भी होती है, एक वैसे भी होती है। तो आप क्या करें, उनसे ही पूछ सकते हैं। सबसे पहले डिसाइड कर लें कि भैया मुझे करना क्या है। अब यहाँ पर 300 लोग बैठे हैं एग्जाम, अगर इनका वाई क्लियर है तो ये वहां तक जरूर पहुंचेंगे जहां तक जाने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। अगर आप फॉरएवर भी कर रहे हैं, कुछ और भी कर रहे हैं, तो सर सबसे पहले आप अपना ये निश्चित कर लें कि आपको करना क्या है, वरना आपका टाइम वेस्ट होगा। और मैं पहले ही बोल चुका हूं, मैं जबरदस्ती नहीं कह रहा हूं आपको यही काम कर। हाँ, एफएलपी करने के लिए थोड़ा दिल चाहिए, और थोड़ा बड़ा दिल चाहिए, और थोड़ी बड़ी सोच चाहिए। इतना भी मैं आपको डायरेक्ट बोल दे रहा हूँ, नॉर्मल सोच वाला आदमी इस काम को नहीं कर सकता। हाँ, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप एफएलपी नहीं कर रहे हैं तो नॉर्मल सोच है आपकी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्लीज। एज ए नेटवर्क मार्केटिंग, अगर आपकी नॉर्मल सोच है तो आप इस काम को नहीं करेंगे। आप प्रोडक्ट यूजर हो सकते हैं, आप इस काम में आ सकते हैं, ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं, आपके मित्र यार हो सकते हैं, लेकिन ये, मतलब, आम लोगों का काम है, लेकिन ये आम सोच का काम नहीं है। मैं पहले ही बता रहा हूँ क्यों। क्वालिटी प्रोडक्ट यहाँ पर बिलोंग करता है, क्वालिटी प्रोजेक्ट यहाँ पर बिलोंग करता है, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, एक बात और, अब जैसे आप किसी के पास गए, ठीक है, किसी ने आपको मना कर दिया, आप बैठ गए, एक शर्त में आप बैठ जाते हो। कहाँ बैठता है इंसान? जहां खुद को पता होता है कि भैया, अब आपका ड्रीम छोटा है, एग्जाम्पल, आपकी रिक्वायरमेंट छोटी है, आप बैठ जाओ। अब आपकी सोच क्या है, पहले एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, पहले पता है यार 1 लाख का चेक चाहिए, माइंड में फिक्स होगा कि 10 लोग क्या 100 लोग ही मना करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने अभी एक बात कही, आपसे शेयर करी, जो आज की ट्रेनिंग है, फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस इज एफएलपी। वो कोई लेवल नहीं है, वो सिर्फ मानसिक लेवल है। अगर आप मानसिक रूप से यहाँ पर तैयार हैं तो आपका हर लेवल ओपन होता जाएगा। अगर आप मानसिक रूप से तैयार हैं तो और तरीके से, शारीरिक रूप से, और आप सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से आप खुद तैयार हो जाओ। फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस में यही आता है कि आपकी मानसिकता क्या बोल रही है। एग्जाम्पल, मैं एफएलपी में आया, 2 सीसी कर दी, चलो किसी को देखकर 2 सीसी कर दी, 1 मिनट के लिए ये बात भी मैं आपसे शेयर कर दे रहा हूँ। चलो ठीक है, आपने किसी को देख लिया, पड़ोसी को देख लिया, अरे बड़ी बड़ी कार, बड़ी अच्छी सक्सेस हासिल कर रहे हैं, ठीक है, खाली उसकी 2 4 अचीवमेंट को देख करके आपने क्या किया, भैया बता क्या, कहाँ साइन करना है, सीधे शुरुआत कर दी। ठीक है, शुरुआत कर दी है, फिक्स हो गया, लेकिन आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर ही नहीं हो। अभी तो आपने क्या किया है, मोटिवेट होकर के फॉर्म साइन किया है, एजुकेट होकर के नहीं किया है। अगर मोटिवेट होकर के फॉर्म फॉर्म साइन करोगे तो आप डिमोटिवेट होकर के आप घर वापिस चले जाओ। अगर आप एजुकेट होकर के अगर फॉर्म साइन करोगे तो आप डिमोटिवेट होकर के घर नहीं जाओगे, बल्कि डिमोटिवेट होने के बाद जब कोई आदमी आपको डिमोटिवेट करेगा तो बल्कि आपको और ऊर्जा मिलेगी, आपको पता होगा कि ये रास्ता है। तो इस पॉइंट पर आपको ध्यान रखना है कि पहला सक्सेस, ठीक है, पहला स्टेप 2 सीसी है, लेकिन 2 सीसी से पहले आता है कि आप मानसिक रूप से अपने को तैयार कर। क्या क्या होगा इधर जब मैं काम करूंगा। हाँ, अगर आप मानसिक रूप से मन बना चुके हैं तो फिर सिस्टम भी आपका साथ देता है, सीनियर्स भी आपका साथ देंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको, आपका मन भी खुद बोलता है। और सबसे ज्यादा आपको अगर कोई सिखाता है तो आप खुद सिखाते हैं। मैं यहाँ पर आया हूँ, हो सकता है 50 मिनट का ये भाषण है,
बहुत सारे लोगों के लिए, और भाषण ही टाइप का है भी। सिर्फ इतना बोलूंगा कि मैं सिर्फ अपना अनुभव ला करके मैंने आपके पास रखा कि मैं क्यों टिका रहा, और फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस है क्या। फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस कोई पूछेगा सुपरवाइजर है नहीं है, एएम है नहीं है, मैनेजर लेवल है नहीं है। कई बार क्या होता है, मैनेजर लेवल तुक्के में मिल जाता है, लेकिन फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस क्लियर नहीं होता। आपका काम होना चाहिए सबसे पहले मानसिक रूप से इस काम के लिए अपने को तैयार करना। मुझे पार्ट टाइम करना है, फुल टाइम करना है, कितना करना है। आप फुल टाइमरों से बेहतर कर जाओगे, सिर्फ 2 घंटे भी अगर आप बेहतर तरीके से काम करो। ठीक है, वाई क्लियर होना चाहिए, क्या मिलेगा ये क्लियर होना चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है वो पता होना चाहिए। फिर आपको कोई भी परेशानी आपको डाउन नहीं करेगी। ठीक है। और 2 4 बातें मैं आपसे शेयर करूंगा और उसके बाद अपनी मीटिंग को वाइंड अप करूंगा। अब जो 2 सीसी हैं, जिससे पहले मैंने आपको बात करी थी कि आपको मानसिक रूप से तैयार रहना है, तो अब आपको कुछ चीजें क्या करनी है। अब आपको पता लग गया कि हाँ, ये सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ पर मैं तरक्की कर सकता हूँ। तो अब एक चीज में देरी मत करना, एक्शन में। हाँ, अगर समझ में नहीं आया फिर पूछो, फिर पूछो, और ट्रेनिंग अटेंड करो, जानो। समझ में नहीं आया तो थोड़ा रुक जाओ। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भैया जल्दी से सेल्स क्लोज करके जाना है, नहीं। आपको समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा रुको। इस महीने के आज ये जैसे 23 तारीख है, एक हफ्ता और बचा है लगभग। आज को देखकर लगभग लगभग 7 8 दिन बचे हैं। आपके पास 8 दिन बहुत होते हैं सोचने के लिए, अगर आप ईएस नहीं है। आप सोचिए आराम से, कोई डाउट है तो क्लियर कीजिए। लेकिन जब डाउट क्लियर हो जाए तो फिर एक्शन लेने में देरी मत करना। फिर तुरंत अपना जो है एक्शन लेकर के अपने 2 सीसी को अचीव करके काम करना शुरू करना। और साथ में सीनियर के लिए काम मत करो, स्पॉन्सर के लिए काम मत करो, आप क्यों आए हो उसके लिए काम करो। एक बात और शेयर करूंगा, जितनी यंग जनरेशन यहाँ पर बैठे हैं, घर वालों को ना शो ऑफ मत करो ज्यादा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मतलब क्या होने वाला है, उनको करके दिखाओ। हर इंसान में कोई किसी न किसी परिवार से बिलोंग करता है। घर में इज्जत तब तक नहीं होगी जब तक आप अचीव करके नहीं लाओ। और एक बात और बता दूं, जब आप मैनेजर ही बन गए ना, आपको जब पिन लगेगी, ठीक है, जो गोल्ड पिन लगती है, उसके बाद भी नहीं आएगी एकदम। घर वाले सिर्फ प्रैक्टिकल देखते हैं, प्रैक्टिकल याद रखना। क्योंकि घर वाले सभी के होते हैं। और आपको कई बार हम क्या करते हैं, शो ऑफ करते हैं। यंग जनरेशन ध्यान से सुनना, अगर आप यहाँ पर काम करने के लिए आए, दुनिया में लोग क्या क्या कर जा रहे हैं आपको पता है। कोई पर्सन ऐसा भी होगा जिसने ये कंपनी बनाई होगी, जो हमारे से लगभग लगभग बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे बैठे होंगे जिनके दुगने एज की ये कंपनी है। दुगने 18 19 20 साल के जो लोग बैठे हैं, 20 22 23 साल के, उनके तो डबल एज की कंपनी है। एक इंसान ने विजन लिया होगा, एक शहर से शुरू हुई, इतने देशों में पहुंच गई, पूरे संसार में। ठीक है, मतलब 150 देशों में पहुंच गई। यहाँ 150 सीसी नहीं हो रहे हमारे से। थोड़ा अपना दिमाग खोलिए, और आपके अंदर एक ना जिद होनी चाहिए। अगर आप जिद नहीं है तो कुछ नहीं है, ये भी याद रखना कि मुझे कुछ करके दिखाना है। और अपने टारगेट किसी को मत बताओ, अपने पास लिखो और अपनी जेब में रखो, और घर वालों को प्रूव करके दिखाओ कि देखो मैं क्या कर सकता हूं। अगर कुछ लोग घर वालों से टाइम ले रहे हैं तो एक सीमित टाइम लीजिए, एक उसका एक डेडलाइन डालिए कि मुझे 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में ये करना है। या अगर मैं 1 साल में नहीं कर पाया तो फिर मेरा तरीका काम करने का ये होगा। जैसे कुछ लोग बोलते हैं इस तरीके से मैं काम करूंगा या पार्ट टाइम करूंगा, ये कर। एग्जाम्पल,
अपने को कहीं ना कहीं किसी न किसी टारगेट में बांटना है। उसका फायदा क्या होता है बताता हूँ। आज 7 बजे ट्रेनिंग थी मेरी। हो सकते हैं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शायद मुझे सुनना चाहते होंगे, शायद। तो उन्होंने टाइम फिक्स कर लिया होगा कि भैया 7 बजे इस पर्सन की ट्रेनिंग है, अलर्ट हो जाओ। हो सकता है आप 8 बजे उठते होंगे, लेकिन आप आज 7 बजे उठे होंगे क्योंकि आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी है। क्या मिला? टारगेट मिला। अब ऐसा तो नहीं कि आप बिना टारगेट के घूम रहे हो। आपके पास अपना गोल होना चाहिए, एक पर्सनल, कि भैया मुझे मेरा टाइम टेबल क्या है। शुरुआत में एक बात और शेयर करी थी मैंने आपसे, जिससे मैंने अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत करी थी। सक्सेस जो होती है ना, वो डिसिप्लिन और हैबिट्स पर डिपेंड करती है। आप अगर 6 महीने से एफएलपी कर रहे हो, एग्जाम्पल, 6 महीने से अगर आप एफएलपी कर रहे हो, 9 भी दिख रहा होगा, हो सकता है आपको किसी को 6 भी दिख रहा होगा। अगर आप 6 महीने से एफएलपी कर रहे हो, 6 महीने में सिर्फ 6 महीने का आप अपना डिसिप्लिन और हैबिट्स चेक कर लो। थोड़ा सा बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ पर यंग जनरेशन ज्यादा बैठी। क्या आपका डिसिप्लिन सही है? ऐसा तो नहीं कि मनमर्जी उठ रहे हैं और मनमर्जी सो रहे हैं, मनमर्जी बैठ रहे हैं। अगर आपका डिसिप्लिन सही है तो इस वक्त जो एफएलपी इंडिया का टॉप लीडर है, आप उसको भी बीट कर सकते हो। अगर दुनिया में अगर कोई चीज टैलेंट को पीछे कर सकती है तो उसका नाम है डिसिप्लिन और हैबिट्स। वो टैलेंट को भी पीछे कर सकती है, क्योंकि डिसिप्लिन और हैबिट्स इंसान को हमेशा ग्रो करता है अगर सही है। अब डिसिप्लिन में क्या आता है आपको खुद पता है। अगर मैं इस काम को शुरू कर रहा हूं तो पॉजिटिव सोचना भी एक डिसिप्लिन है। अब हैबिट्स क्या है? मेरी हैबिट है, मैं नेगेटिव लोगों के बीच में नहीं बैठता हूँ। ये एक हैबिट है। डिसिप्लिन ये है कि मैं इस एक दिन में 3 ट्रेनिंग अटेंड करूंगा तो करूंगा, एग्जाम्पल, 3 फॉर्म फिलअप करूंगा तो करूंगा। आज आर्मी या जो भी डिफेंस सिस्टम है देश का, वो किससे जाना जाता है? डिसिप्लिन से जाना जाता है। और डिसिप्लिन की वजह से ही आज सब कुछ बचा हुआ है। आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कम समय में बड़ा गोल अचीव बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन और हैबिट्स। अब आप में से, मैं मुझे लगता है कि मैं एक बात कह सकता हूं यहाँ पर, कुछ लोगों की बैड हैबिट्स तो नहीं है। वो खाने में भी आती है, वो पीने में भी आती है। एग्जाम्पल, मैं आप किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं घुस रहा हूँ। मतलब एक हैबिट्स ऐसी होती है जो आपको, कहीं कोई ऐसी हैबिट तो नहीं है जो आपको निश्चित समय में आपको रोक लेती है, आपको अपने टारगेट से प्लस माइनस करती है। ये डिसिप्लिन और हैबिट्स आपको 6 महीने में आपका रिजल्ट दे देंगे। और कुछ चंद बातें और शेयर करूंगा। अपने को गोल में बांधो। और फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस जो है आज, जो हमने पहले जो चीजें सीखी आज, मैंने भी जो अनुभव किया। पहला, 2 सीसी जब आप करते हो डायरी में या सिस्टम में, उससे पहले 2 सीसी आपके माइंड में होनी चाहिए। आप मानसिक रूप से तैयार होने चाहिए। अगर आप मानसिक रूप से पॉजिटिव हो और तैयार हो तो फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस क्लियर हो गया। अगर आप मानसिक रूप से तैयार नहीं हो तो सुपरवाइजर और एएम लेवल भी कोई मायने नहीं रखता, मैनेजर लेवल भी कोई मायने नहीं रखता, सीनियर मैनेजर लेवल भी मायने नहीं रखता। इसीलिए आपको वाले लोग भी कई बार आपको बाहर घूमते हुए मिल जाते हैं। सबसे पहले मानसिक रूप से अपने को मजबूत करो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे घर के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। बिजनेस तो फिर बिजनेस ही है। ठीक है। दूसरा, फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस में ही आता है आपका डिसिप्लिन और आपकी हैबिट्स। ये तय करेगी कि अगले 5 साल में नहीं, अगले 5 महीने में भी आपका होंगे। इवन अगले 5 दिन में आपकी तरक्की क्या हो, डिसिप्लिन और हैबिट से तय कर देगी। अब कुछ लोगों की हैबिट्स क्या होगी, उनको पता होता है कि जो मैं खाना खा रहा हूं ना,
ये गड़बड़ खा रहा हूं, लेकिन खा रहा हूं, पता है अपने। तो कुछ चीजें क्या है तय करनी। उसके बाद आता है जो आज का मेन पॉइंट था, कुंद्रा जी ने भी जिस पर बात करी थी, 2 सीसी। आप मानसिक रूप से तैयार हो गए कि मुझे क्या करना है। आपने जो जो फीचर्स थे चेक करें, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा अपने को डिसिप्लिन और हैबिट्स के रूप में डाला। उसके बाद आता है 2 सीसी। हमारा काम या मेरा काम कहूं यहाँ पर, आपको 2 सीसी करा करके घर भेजना नहीं है। 2 सीसी का मतलब ये होता है कि आप इस सिस्टम में तरक्की के लिए तैयार हैं। अगर आपके फर्स्ट स्टेप ये सारे क्लियर हैं, जो बातें मैंने आपको चंद 50 मिनट में आपसे शेयर करी, तो फिर आप फाइट के लिए तैयार हो गए। क्योंकि जिंदगी जीतना एक जंग है, तरक्की हासिल करना भी एक जंग है। क्योंकि डिसिप्लिन और हैबिट्स में रहना भी एक जंग है अपने आप में। एग्जाम्पल, आपने एक तरक्की बना आज बताई कि भैया मुझे 7 बजे उठना है, एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए। तो एक डिसिप्लिन तय करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे बड़ी बात क्या आती है। किसी ने बहुत अच्छी बात बोली है, जिसको सुबह जल्दी उठना है, उसके लिए आपको अलार्म नहीं लगाना है, जल्दी कहीं ना कहीं सोना पड़ेगा। एग्जाम्पल, पहले ये डिसिप्लिन से पहले डिसिप्लिन आता है। जब ये सारी चीजें तय आ गई, तो फिर आप तय करिए कि मुझे 2 सीसी करनी है। अपने सीनियर के पास बैठिए। पूरे एक हफ्ते का दिन बचा है, 7 दिन बचे हैं आपके पास। अपने सीनियर के पास बैठिए, वाई 2 सीसी क्लियर कीजिए। और अगर आपको काम अच्छा लग रहा है, रिपीट, अगर आपको काम अच्छा लग रहा है, फीचर्स अच्छे लग रहे हैं, तो लगाइए गोता और आगे बढ़िए। और एक बात और, ऐसा ना हो कि 2 सीसी करने के बाद आप गायब हो जाओ। सिर्फ एक चीज का ध्यान देना, आपकी दिशा खराब नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं होगा कि 2 सीसी तो कर लिया आपने, दिशा खराब नहीं होनी चाहिए। अगर दिशा खराब होगी तो अगर आप स्पीड में भी भाग रहे हो तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। दिशा आपकी सही हो, उसके लिए क्या है, लगातार सफल सीनियर के संपर्क में रहो और ट्रेनिंग के संपर्क में रहो। आपको दिशा नहीं भटकने दें। और मेरा अपना अनुभव है, ये सिस्टम आपको कहीं से भी नुकसान नहीं होने देगा, ये याद रखना। अगर आपने इसके एथिक्स का यूज किया, रिपीट कर रहा हूं पॉइंट, ये सिस्टम आपको कहीं से भी नुकसान नहीं होने देगा अगर आपके एथिक्स, आपने इस सिस्टम के एथिक्स का यूज किया। आप गलत बुद्धि मत लगाना कि यार फलाना आदमी तो ऐसे कर जा रहा है, मैं भी ऐसे कर जाऊं। कुछ लोगों ने मुझे ही बोला था, यार धामी तेरे साथ के ना वहां पहुंच गए। मुझे पता है ना मुझे किस स्पीड से जाना है। किसी और की प्राथमिकता अलग हो सकती है, आपकी प्राथमिकता अलग हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कोई 20-20 प्लेयर हो, 50 में मार के चले जाए, लेकिन अगर जिंदगी की पिच पर टिके रहना है, आगे निकलना है, तो मुझे लगता है टेस्ट मैच अपनाना पड़ेगा। ठीक है, खेलो स्पीड में, लेकिन टिकना पड़ेगा। हाँ, जिस पॉइंट को मैंने रिपीट किया था, दो दो जगह काम करने वाले यहाँ नहीं टिकेंगे। ये काम करो या ना करो, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक जगह काम करो। मैं यहाँ पर आपको ये कहने नहीं आया कि यही करो, यहाँ से मत भागो। मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो। और किसी को इतना सुधारने की कोशिश मत करो। किसी को इतना ज्यादा सुधारने की कोशिश मत करो कि पता कि चला कि खुद ही नहीं सुधर रहे, पता चला खुद ही गड़बड़ हो गए। आप इस सिस्टम में सिर्फ बातें शेयर कर सकते हो। कोई टीम में किसी के साथ हमें बॉसगिरी नहीं दिखानी। हम सब एक हैं, ठीक है। आज अगर मेरे शब्दों से कोई तरक्की करता है, तो उसका कहीं ना कहीं फल ऊपर वाला सबके लिए रखता है। सबके लिए बेहतर सोचो, सबके लिए अच्छा सोचो और आगे बढ़ो। धन्यवाद आज की इस मीटिंग के लिए। अगर मेरे से कोई भी कहीं पर कुछ मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आने वाले समय में एक मीटिंग में और मिलेंगे। और जिन दो चार एक की केंद्र बिंदुओं पर मैंने बात करी थी, आप उनको लिख करके अगर आपको अच्छे लगे तो उनको शेयर कर सकते हो अपने ग्रुप में। और अगर
बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको समझ में ना आई हो, तो अपने सीनियर के साथ आप बैठ सकते हो। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, आप कहीं भी रहो, आप तरक्की करो। धन्यवाद। मैं चाहूंगा आज के जो होस्ट हैं वो आए और मीटिंग को वाइंड अप करें, और मैंने 5 से 10 मिनट ऊपर ले लिए। सॉरी। थैंक यू वेरी धन्यवाद। मच। धामी सर, थैंक यू वेरी मच। और आपने ऊपर नहीं लिया टाइम।